ये क्राइमिया पर पुतिन और जेलेंस्की मरने मारने को तैयार हैं। जेलेंस्की के लिए तो क्राइमिया साख का सवाल बन चुका है। यही वजह रही कि जेलेंस्की ने अपने सैनिकों को महायुद्ध के लिए तैयार रहने का फरमान सुना दिया। एक कार्यक्रम में उन्होंने दो टूक बोला कि बहुत जल्द असली युद्ध शुरू होगा, जिसमें आर पार की जंग होगी। जिसका मतलब यह हुआ कि जेलेंस्की आने वाले समय में एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने सैनिकों को फरमान भी सुना दिया। क्योंकि यूक्रेन की सेना में शामिल नए सैनिकों से उन्होंने खुलकर बोल दिया कि बहुत जल्द असली जंग होगी। Скоро головні битви. Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо मतलब ये कि यूक्रेन ने तय कर लिया कि वो मरते दम तक लड़ेगा, जिसके लिए जेलेंस्की ने अपनी सेना में जोश भरा और बखमुत की भयंकर जंग में अपने सैनिकों की बहादुरी के लिए उनकी पीठ थपथपाई। क्योंकि बखमुत में करीब 10 महीने से खतरनाक युद्ध चल रहा है और रूस की भारी भरकम सेना के आगे यूक्रेन की सेना डटकर लड़ रही है। यही वजह रही कि जेलेंस्की ने अपने सैनिकों को दाद दी और पुतिन को चेतावनी दी कि उनके सैनिक रूस से यूक्रेन की एक एक इंच जमीन वापस लेकर रहेंगे। відновити повну лінію нашого державного кордону як на суші, так і на морі. यही नहीं, जेलेंस्की ने पूरी कोशिश की कि उनके सैनिक रूस से केवल इस लड़ाई का नहीं बल्कि 2014 की लड़ाई का बदला लेने के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि 2014 में पुतिन ने क्राइमिया में रूस की सेना बिठा दी थी और जनमत संग्रह करवाकर क्राइमिया को रूस का हिस्सा बताना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने पूर्वी यूरोप में काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया प्रायद्वीप को यूक्रेन के पंजे से छीन लिया था और उसे रूस का हिस्सा बताने लगे थे। लेकिन यूक्रेन ने रूस के दावे को हमेशा गलत बताया। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई बार खबरें आई कि जेलेंस्की ने क्राइमिया को वापस लेने के लिए जंग की तैयारी कर ली है और बहुत जल्द यूक्रेन की सेना क्राइमिया में जंग लड़ेगी। माना जा रहा है कि जेलेंस्की का ताजा बयान भविष्य में होने वाली बड़ी जंग का ट्रेलर है, जिसने ये तय कर दिया कि समय के साथ यूक्रेन जंग भयंकर या यूं कहें कि बहुत भयंकर हो जाएगी। क्योंकि लाखों सैनिकों की जान गंवाने वाला और अपने एक बड़े हिस्से में बर्बादी झेल चुका यूक्रेन पीछे नहीं हटने वाला। क्योंकि जेलेंस्की अपने सैनिकों की नई ब्रिगेड तैयार कर चुके हैं, जो यूक्रेन का हर हिस्सा रूस से छीनने के मूड में है। इधर दिल्ली में पुलिस ने कार के बोनट पर टैक्सी ड्राइवर को घसीटने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी और जब टैक्सी चला रहे ड्राइवर ने इसका विरोध किया तो टक्कर मारने वाला आरोपी और तेज रफ्तार से भागने लगा, जिसे रोकने के लिए टैक्सी ड्राइवर आरोपी की कार के बोनट पर चढ़ गया। लेकिन इसके बाद भी उसने गाड़ी नहीं रोकी और काफी दूर तक टैक्सी ड्राइवर को घसीटता चला गया। हालांकि बाद में वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने आरोपी की गाड़ी को रोका और उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकी पाकिस्तान मैसेज भेजने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए 14 ऐप को ब्लॉक कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में छिपे आतंकी इन ऐप्स का इस्तेमाल कश्मीर में अपने मददगारों के साथ संपर्क करने के लिए कर रहे थे। इन 14 ऐप्स में सबसे लोकप्रिय ऐप IMO था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बाल्टिक सागर में रूस के संदिग्ध जहाज देखे गए हैं, जो नेटो में शामिल देशों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से नेटो में हड़कंप मच गया है। बाल्टिक सागर के किनारे बसे देशों